नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी प्रेडिक्शन किया जाता है। अब चार्ट्स पर बात करेंगे कि मंगलवार के दिन मतलब कि नेक्स्ट वीक हमें इंट्राडे में क्या करना चाहिए निफ्टी में। आइए चार्ट्स पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये डेली चार्ट है निफ्टी का। डेली चार्ट में तो बहुत ही तगड़ा बुलिश मोमेंटम दिख रहा है और जैसा कि हमने वीकली एनालिसिस में कहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, 18,400 तक भी जा सकता है, 18,400 तक जा सकता है और फिर उससे पहले हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 18,200, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है मार्केट। और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है, तो एक रीटेस्ट करने आ सकता है। तो डेली चार्ट पर तो बुलिश है, डेफिनेटली मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है, कोई भी वीकनेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो मूवमेंट आया है बहुत ही तेज़ी से आया है, तो यहाँ पर एक हल्का मुल्का एक पॉज और एक पुल बैक आने की चांसेस है। तो वो देखेंगे इंट्राडे में। इंट्राडे के चार्ट्स पर 15 मिनट के चार्ट पर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये लेवल्स है। ये जैसा कि हमने ये रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो दिख रही है आपको यहाँ पर, उसका ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर। और फिर मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करने आ सकता है, यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है, अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। ये मैंने वीकली एनालिसिस में कहा था। लेकिन अब बात करते हैं कि इंट्राडे में हमें किस तरह से इसको प्ले करना चाहिए, क्या कौन से लेवल से रिजेक्शन आ सकता है और कौन से लेवल पर क्या हो सकता है। तो सारे केसेस डिस्कस करेंगे। मार्केट ओवरबॉट में है, मार्केट काफ़ी ऊपर चल रहा है। यहाँ पर आरएसआई पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर 15 मिनट में 73 है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पर हमको एक डाइवर्जेंस स्पॉट होना शुरू हो चुका है, डाइवर्जेंस बनाना शुरू हो चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो ये दर्शाता है कि मार्केट अब अपने टॉप के नज़दीक पहुंच रहा है। मार्केट एक टॉप बनाएगा और यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। जिस तरह से ये रैली आप देख पा रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से ऊपर भागा है। यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया, फोर्थ वेव कंप्लीट करके अब ये फिफ्थ लेग बना रहा है। तो फिफ्थ लेग में बनाने के बाद एक पॉज आना चाहिए। लेग 1 कंप्लीट होता है, फिफ्थ लेग में भी 1 2 3 4 5 पैटर्न होती है। तो यहाँ पर हमको ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ये 1 2, फिर ये 3 है, तो 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। अब ये फोर्थ होगा, फोर्थ में कंसोलिडेशन होगा और फिफ्थ ऊपर जाएगा। ये फिफ्थ और भी ऊपर जाएगा। क्लियर है? तो ये फोर्थ वेव मतलब ये थर्ड कंप्लीट हुआ है या फिर थर्ड और एक्सटेंड हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे ये वीडियो में, ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये लेवल है, इस तरह से ये 1 2 3 4 और 5 करते हुए ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर सारे प्रोबेबिलिटीज़ हम मैच करेंगे। डाइवर्जेंस बनाना शुरू हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा। डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं होता। डाइवर्जेंस मतलब अब हमें कॉशियस हो जाना है। डाइवर्जेंस का मतलब कोई भी बेरिश हो या बुलिश डाइवर्जेंस हो, जो भी हो, डाइवर्जेंस जब भी आपको आरएसआई पे स्पॉट होता है तो हमें कॉशियस हो जाना है। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए। डाइवर्जेंस का ये मतलब होता है, मतलब टॉप बनना या बॉटम बनना शुरू हो चुका है। तो ये डाइवर्जेंस हमको बनना दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है कि हायर लेवल से मार्केट में एक रिजेक्शन भी आया है। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पर। और प्री मार्केट में अगेन यहाँ पर बाइंग इमर्ज हो गई है पोस्ट मार्केट में। तो अगर मार्केट गैप अप होता है, सुनो ध्यान से, अब बात करते हैं कि इंट्राडे में कहाँ पर मार्केट खुलता है और कौन से लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे, वो बात करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, समझ लो, तो ये एक लेवल है 18,100, 18,150 और 18,200। ये 3 लेवल है। मार्केट कहीं पर भी इन यहाँ पर गैप अप ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले गैप अप ओपन होता है तो हम फर्स्ट ट्रेड तो हमारा बेरिश ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा। ये जो यहाँ पर जो लोग भी कैरी करके निकले हैं यहाँ से, जो बाइंग किया है, वो लोग यहाँ पर हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करेंगे। सर 18,200 पर डेफिनेटली एक डिप आएगा। तो यहाँ से अगर मार्केट
यहाँ से अगर मार्केट सीधा ये लेवल ओपन होता है, यह 100 पॉइंट के ऊपर, 100-150 पॉइंट बहुत ऊपर है बहुत, लेकिन यहाँ पर भी अगर 50-60 पॉइंट भी ऊपर होता है ओपन, तो ये लेवल 18,557 का लेवल याद रखना दोस्तों। यहाँ से मार्केट एक डिप आ सकता है, एक करेक्शन चालू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आने वाले हफ्ते में मैंने बताया था कि यहाँ पर हम एक पॉज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। एक मोमेंटम स्लो डाउन होता हुआ दिखेगा, कंसोलिडेशन होगा। और जैसा कि हमने ये वेव कैलकुलेशन में भी देखा कि यहाँ पर ये वेव 1, 2 और ये थर्ड लेग है, और थर्ड लेग यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ, यहाँ कहीं कंप्लीट होता हुआ फिर फोर्थ में यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, ड्रामा होगा, और फिर फिफ्थ लेग ऊपर जाएगा। तो इस तरह से, अरे यार चलो, इस तरह से मार्केट काम कर सकता है। तो अब थर्ड लेग कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से देखेंगे, एक फिब लगाएंगे यहाँ से, और ये जो पुल बैक है यहाँ पर, ये पुल बैक उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 100% का हमें मूवमेंट मिल चुका है। यहाँ पर एक हॉल्ट है, और अगर एक्सटेंड होता है तो यहाँ से तो डेफिनेटली आना ही आना है 18,300, जो 292 दिख रहा है। लेकिन उसके बीच में भी जो इंटरमीडिएट लेवल्स है, यहाँ पर ये सप्लाई जोन है 18,200 पर, यहाँ से तो ये मैक्सिमम एक्सटेंडेड है। यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली सीधा हम शॉर्ट करेंगे पहले ही, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक रिस्क लेंगे। ये प्रिडिक्शन है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देख के लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो सीधा मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना चाहते हैं वो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं सीधा, क्योंकि मार्केट में एक डिप आएगा, सीधा सीधा फटाफट फास्ट मूवमेंट आएगा, लेकिन उसको टाइमली प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। तो अगर पहली कैंडल बहुत तेज़ी से नीचे आती है यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद, तो सीधा सीधा यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सीधा अगर गैप अप ओपन होता है तो सेल करिए, सीधा यहाँ पर आकर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत ही फास्ट ट्रेड मिल सकता है इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक बुलिंजर बैंड भी लगाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, बुलिंजर बैंड लगाते हैं तो भी यहाँ से आपको अगर 15 मिनट के चार्ट पर बुलिंजर बैंड लगाते हैं तो भी ऑलरेडी मार्केट बुलिंजर बैंड के बाहर है, और अगर गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली बुलिंजर बैंड के रेंज के बाहर चला गया है, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये सिनारियो है गैप अप ओपनिंग का। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, सीधा सीधा गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली ये इम्बैलेंस जनरेट हुआ है। यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से मार्केट ऊपर भागा है, तो ये इम्बैलेंस भरने वापस नीचे आएगा, यहाँ पर एक करेक्शन आएगा, और ये करेक्ट करते हुए धीरे 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 मार्केट नीचे आता है। तो हमको ये इंटरमीडिएट सपोर्ट ये मिलता है 18,200 18,022 का, जो कि क्योंकि 18,000 पर बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, तो आसानी से वो सपोर्ट टूटने वाला है नहीं। यहाँ पर देखिए 18,000 पर बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, तो ये इजीली नहीं टूटेगा। क्लियर है? तो वो आसानी से तोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला मार्केट यहाँ पर अटक सकता है 18,22 पर, क्योंकि क्या होगा, सीधा सीधा 18,000 पर तो नहीं आएगा, यहाँ से ही मार्केट स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर एक पॉज ले और हल्का फुल्का एक पुल बैक आए, तो पहला अटक सकता है यहाँ पर। फिर सेकंड अगर ये भी टूट जाता है तो फिर फर्दर 18,000 टेस्ट होगा, 18,000 पर भी एक बाउंस आ सकता है। यहाँ पर ये रेड कैंडल है, और ये रेड कैंडल जो है, और उसके बाद ये मोमेंटम आया है, तो ये हमारा बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो एक 18,000 पर अटक सकता है, यहाँ से एक बाउंस दिखा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है, और समझ लो 18,000 भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है, ये लेवल टूटता है, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, तो फर्दर ये लेवल आएगा 17,960 का लेवल आएगा। और यहाँ से मार्केट, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस था वो फ्लिप जोन की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट गिरा था, अब ये सपोर्ट बन गया है। यहाँ पर 1 2 3 सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला है, तो ये एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। 17,950 का जो लेवल है, 17,960,
ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये सारे फिब लेवल से कॉन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप यहाँ पर फिब लेवल भी लगाते हैं, फिबोनाची लगाते हैं, तो ये आपको हर तरह से फिब यहाँ पर ये देखिए, ये अगर वेव काउंट करते हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ, ये स्विंग को पकड़ते हैं, तो ये सारे फिब लेवल है, वो फिब लेवल मैच भी करते हैं अपने एनालिसिस के साथ। तो ये सारे सिनारियो मैंने आपको समझा दिया कि भाई मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर ये सारे लेवल से बाउंस आ सकता है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर ये लेवल टूटता है तो फर्दर ये यहाँ पर आएगा, ये डिमांड जोन है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो कौन से लेवल पर क्या प्राइस एक्शन बनता है वो देखकर हम ट्रेड लेंगे। और इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडल की जो विक है ये हमारा सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। समझ गए? ये हमारा सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं, तो ये विक से ही मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ से ही मार्केट नीचे आ सकता है। उसका रीज़न है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये विक में हमें एक, ये जो पैटर्न है वो कौन सी पैटर्न है, इवनिंग स्टार पैटर्न, करेक्ट। एक ग्रीन कैंडल, एक डोजी कैंडल और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल। तो 5 मिनट पर ये हमें रिजेक्शन दिखा रहा है। तो फ्लैट ओपन होता है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे ही आना शुरू करेगा शुरुआत में। फिर यहाँ पर कहीं सपोर्ट बनता है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो ये एनालिसिस रहेगा। तो सारे सिनारियो मैंने आपको समझा दिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट सॉरी, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 18,200 के आसपास सीधा, तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, पहले सीधा सीधा शॉर्ट करेंगे, यहाँ से भी हम शॉर्ट करेंगे। मतलब गैप अप ओपन होता है तो हम शॉर्ट ही करेंगे। पहला ट्रेड बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, पहले एक पुल बैक आएगा, पहले सीधे नीचे आएगा, फिर यहाँ पर अगर मिलता है तो हम यहाँ कहीं बाय करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो हम शॉर्ट करेंगे पहले। क्लियर है? अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है, तो भी ये मॉर्निंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हमको दिख रहा है, अरे इवनिंग स्टार दिख रहा है, तो ये जो विक है वो रिजेक्शन का काम करेगी। तो यहाँ से फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर सीधा हम फर्स्ट टारगेट ये लेंगे, सेकंड ये और थर्ड ये। तो ये यहाँ से मार्केट बाउंस करता है तो वो देखेंगे, लेकिन फर्स्ट टारगेट हम शॉर्ट ही करेंगे। तो गैप अप में भी शॉर्ट करना है, फ्लैट में भी शॉर्ट करना है। गैप डाउन ओपन होता है तो शॉर्ट नहीं करेंगे पहले। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर सपोर्ट है, बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट है। तो गैप डाउन ओपन होता है, और कितना बड़ा गैप डाउन होता है वो उसके ऊपर भी बात करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से सीधा सीधा यहाँ से लेकर 70-80 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है सीधा, तो हम तुरंत कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है। अगर मार्केट सीधा फर्दर इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू करता है, ये लेवल पर 18,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तब ही हम बाइंग का सोचेंगे। लेकिन अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट, यहाँ पर ही 18,000 के आसपास ही मार्केट घूम रहा है, तो हम बाई नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर डाउन आ सकता है मार्केट ये वाला लेवल तक भी, और यहाँ से भी नीचे आ सकता है। ठीक है? और अगर सस्टेन कर दिया, 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, 15 मिनट की कैंडल 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देती थी, तो हम अगेन बाइंग में बैठ जाएंगे, बाय करेंगे। फिर फर्दर टारगेट ये वाले लेवल्स रहेंगे, ये लेवल और फिर ऊपर। तो सारे लेवल्स, सारे सिनारियोज मैंने आपको समझा दिए, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि भाई गैप अप ओपन होता है तो हम शॉर्ट करेंगे, फ्लैट ओपन होता है तब भी शॉर्ट करेंगे, और गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय में देखेंगे क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर है बुलिश। क्लियर है? लेकिन ऊपर जाता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो ये वाले सारे सिनारियोज ध्यान रखें, सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे लेवल्स का। यहाँ पर सारे लेवल्स आपको बता दिए गए हैं।
तो उस तरह से मंडे को नहीं, मंगलवार को मार्केट खुलेगा। तो ये सारे लेवल्स ध्यान रखें, ये जो वीडियो में मैंने आपको बताया वापस से देख लीजिए, याद कर लीजिए, और यहाँ पर ये लेवल्स भी आप प्लॉट कर सकते हैं अपने चार्ट्स पर। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एनालिसिस पसंद आता है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर 500 सब्सक्राइबर्स जिस दिन हो गए मैं आपके साथ लाइव जुड़ना शुरू कर दूँगा। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।